Good morning, students. Welcome for the SP online lecture. Now, today we are going to do the distinguish between with different type of secretaries. As Shravani ma'am has taught you yesterday the qualities of the secretary. श्रावणी मैम ने आपको कल सेक्रेटरी की क्वालिटीज़ एक्सप्लेन की थी और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रेटरीज। तो सभी टाइप के सेक्रेटरीज के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं, जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ में देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्टिंग्विश फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रेटरीज। तो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश जो है वो 5 टाइप ऑफ सेक्रेटरीज में एक साथ दिया हुआ आपकी टेक्स्ट बुक में, और मैं भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन आपको जो आंसर लिखना है वो आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिस्टिंग्विश दिया है दो दो करके आपको वैसा लिखना है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश इज मीनिंग। तो यहाँ पे हम 5 तरह के सेक्रेटरीज को एक साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पहला है पर्सनल सेक्रेटरी, सेकेंड इज सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ इज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो सभी तरह के सेक्रेटरीज का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला है पर्सनल सेक्रेटरी इज एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय प्रोफेशनल्स और बिजी पर्सन्स टू असिस्ट देम इन देयर वर्क। यानी कि जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो प्रोफेशनल्स या बिजी पीपल अपॉइंट करते हैं। सेकेंड इज सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो पर्सन है जिसे जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं आपको सिखाया है सब, जैसे कि जिम खानाज आर देयर, स्पोर्ट्स क्लब्स आर देयर, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब। मीन्स ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए बनी हैं, जिनका मेन उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, लोगों की मदद करना है या फिर कल्चरल या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। तो ऐसे संस्थाओं के जो सेक्रेटरी रहते हैं वो उन संस्थाओं के कामकाज को संभालने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो हियर इज द मीनिंग, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन सच मेंबर फ्रॉम मैनेजिंग कमिटी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। मीन्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी वो एक ऐसा पर्सन है जो सोसाइटी का मेंबर है लेकिन उसे अपॉइंट किया गया है एज अ सेक्रेटरी फॉर द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर लीगल कंप्लाइंसेस। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी वो पर्सन है जिसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपॉइंट करती है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। A secretary of government department is an officer to work under the guidance of the ministers or department. तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कौन होता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर, दैट इज आईएएस ऑफिसर। तो जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं वो मिनिस्टर्स की गाइडेंस में उस डिपार्टमेंट का काम संभालने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। सो द पर्पस दैट दे सर्व, वो क्या काम करते, क्या पर्पस है उनका। तो पर्सनल सेक्रेटरी का पर्पस है टू असेस द बिजी इंडिविजुअल्स इन देयर डे टू डे वर्क। यानी कि जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसको अपॉइंट करने का पर्पस ये है कि वो अपने बॉस को जिसने उसे अपॉइंट किया है, चाहे वो एक्टर हो या फिर लॉयर हो या डॉक्टर हो, वो उसके डे टू डे वर्क में उसकी मदद करता है। नाउ सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
टू असिस्ट इन द प्रोमोटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को की देखभाल करना, उसको आगे बढ़ाना, ये सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू असिस्ट इन सेफ गार्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी रहता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो भी लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं उन सब की बिल्डिंग्स का एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपकी रहती है उनके सेक्रेटरी रहते हैं। तो उनका मेन काम रहता है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के हितों की रक्षा करना, उन सब के लिए काम करना, ये सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम रहता है। नाउ सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू असिस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन टेकिंग डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट फंक्शंस। तो एक कंपनी सेक्रेटरी, उसका काम रहता है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी डिसीजन लेने में मदद करना और वो जो डिसीजंस लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ओके। नाउ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनका क्या पर्पस है? टू असिस्ट इन कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनका काम है कि वो अपने मिनिस्टर्स को जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं उनके काम में मदद करना, असिस्ट करना और डिपार्टमेंट के काम को संभालना। ओके, नाउ नेक्स्ट us move to the other points. Okay, our next point is appointment, मीन्स कौन इन्हें अपॉइंट करता है। तो पहला हमारा पर्सनल सेक्रेटरी है, तो पर्सनल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? इट इज़ अपॉइंटेड बाय द बिजी पर्सन्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, एक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो पर्सनल सेक्रेटरी है दे आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द बिजी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, एक्टर्स एंड लॉयर्स। ओके, नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट था नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को कौन संभालता है? मैनेजिंग कमेटी। तो ऑब्वियसली जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी होगी, जैसे कि रोटरी क्लब, उसकी जो मैनेजिंग कमेटी रहेगी वो रोटरी क्लब के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी। ओके, नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मैनेजिंग कमेटी ही हैंडल करती है। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी होगी दे विल अपॉइंट द सेक्रेटरी अमंग देमसेल्व्स, यानी कि जो भी उसके मेंबर्स रहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सबकी सहमति से उनमें से किसी एक को सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट इज कंपनी में जॉइंट स्टॉक कंपनी में कौन अपॉइंट करता है सेक्रेटरी को? सो इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट द सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट इज फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट करना है तो कौन अपॉइंट करेगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए, तो कौन अपॉइंट करेगा? हु इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन सेंट्रल लेवल? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब रहता है कि जो सेक्रेटरी है उसका ओहदा क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पोस्ट पे काम करता है, उसका कोई कानूनी स्टेटस है या नहीं है। तो यहाँ पे द सेक्रेटरी हैज़ नो लीगल स्टेटस, यानी कि कानूनी तौर पे जो पर्सनल सेक्रेटरी उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, मीन्स उसको कोई ऐसा पोस्ट नहीं दिया जाता है कानूनी तौर पे। नेक्स्ट इज इवन जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं उसका भी कोई लीगल स्टेटस नहीं रहता है, मतलब कि कानून
नहीं बोलता कि आप उनको अपॉइंट करो। अभी जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो उस एक्ट के अंतर्गत अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं सेक्रेटरी को, तो उसका लीगल स्टेटस रहेगा। कानून की नज़र में वो एक पोस्ट है और उसमें एक पर्सन अपॉइंट होना चाहिए। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ द लीगल स्टेटस, कानूनी तौर पे उसका स्टेटस है। नेक्स्ट इज कंपनी सेक्रेटरी पोजेस द लीगल स्टेटस एज पर द कंपनीज एक्ट। इसी तरह जो कंपनी सेक्रेटरी है उसका भी लीगल स्टेटस रहता है, क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसे अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ अ लीगल स्टेटस। इसी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो भी कानूनी तौर पे अपॉइंट किया जाता है, एंड दैट पर्सन मस्ट बी द IAS ऑफिसर। ओके, तो इतना समझ में आया आप सबको? लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मीन्स शैक्षणिक योग्यता। तो इन अलग अलग तरह के सेक्रेटरीज को किसको कौन सा एग्ज़ाम पास करना होता है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पॉइंट, डिफरेंशिएट इन दिस पॉइंट। अभी पर्सनल सेक्रेटरी जो है, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कानूनी तौर पे कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई कि उसे BA होना चाहिए या BSc होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं दिया गया है। तो जो एम्प्लॉयर है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना सेक्रेटरी अपॉइंट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो डॉक्टर है वो ये चाहेगा कि मेरा जो सेक्रेटरी है वो BSc होना चाहिए, मीन्स साइंस ग्रेजुएट। इसी तरह जो लॉयर है वो ये प्रेफर करेगा कि मेरा जो सेक्रेटरी है ही मस्ट बी LLB, वो एक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन नॉर्मली जो सेक्रेटरी है उसे कंप्यूटर्स का नॉलेज, टाइपिंग का नॉलेज, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, और साथ में वो एटलीस्ट एक ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इवन फॉर द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। तो मोस्टली जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो लोग रिटायर्ड पर्सन रहते हैं, और उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रोटरी क्लब का सेक्रेटरी है, तो उस क्लब के कामकाज की जानकारी होना ज़रूरी है। बाकी उसको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज, टाइपिंग, वो सब आना चाहिए, थोड़ा अकाउंट्स मेंटेन करना आना चाहिए, करस्पॉन्डेंस कैसे करते इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं, कहीं कुछ बताया नहीं गया कि यही होना चाहिए। ओके, इसी तरह जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरीज हैं उनकी भी कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन अभी हम बात करेंगे द सेक्रेटरी मस्ट बी द मेंबर ऑफ ICSI। ये किसके लिए दिया गया है? कंपनी सेक्रेटरी। तो यानी कि सिर्फ दो तरह के सेक्रेटरीज के लिए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन दी गई है, पहला कंपनी सेक्रेटरी के लिए और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जो कंपनी सेक्रेटरी है वो ICSI का मेंबर होना चाहिए, दैट इज इंडियन मेंबर ऑफ ICSI मीन्स कंपनी सेक्रेटरीशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप का वो मेंबर होना चाहिए। ओके, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है ही मस्ट बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि ही मस्ट बी एन IAS ऑफिसर, उसने IAS का एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन। तो सेक्रेटरी, द पर्सनल सेक्रेटरी की बात करेंगे तो द सेक्रेटरी इज़ अ पर्सनल असिस्टेंट ऑफ एम्प्लॉयर। सेक्रेटरी अपने एम्प्लॉयर का, अपने बॉस का PA होता है, जिसे हम पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, ये उसकी पोजीशन है। अब हम बात करेंगे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन की। तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में सेक्रेटरी यूजुअली अ मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में जो सेक्रेटरी है वो मैनेजिंग कमेटी का एक मेंबर होता है, जिसे सेक्रेटरी बना दिया जाता है सबकी सहमति से। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी इज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड वोटेड एंड बिकम अ सेक्रेटरी। और इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो सेक्रेटरी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एक मेंबर होता है,
और उससे सबकी सहमति से सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अब बात करते हैं हम कंपनी सेक्रेटरी की। द कंपनी सेक्रेटरी इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं KMP। यानी कि जो कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, और कंपनी में जितने भी काम होते हैं वो सब सेक्रेटरी को सुपरवाइज करना पड़ता है। सो ही कम्स इन द लिस्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन्स, यानी कि जो कंपनी के मेन की एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, उनमें सेक्रेटरी भी आता है। वो KMPs में उसकी काउंटिंग होती है। तो KMPs मतलब कंपनी के जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स हैं, देन मैनेजर्स हैं, देन मैनेजिंग डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है। तो ये सब जो है वो KMPs में उनकी लिस्ट में इनका नाम आता है, जो कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, तो यानी कि एक कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हाई पोजीशन में होता है। नेक्स्ट इज़ फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द सेक्रेटरी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एज पर द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी देखा जाए तो सेक्रेटरी की पोजीशन बहुत हाई होती है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो पूरे डिपार्टमेंट का काम संभालता है, पूरी मिनिस्ट्री का काम संभालता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कंपनी सेक्रेटरी है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, दे enjoys a high position in their service. Okay, now let us move to the next points. Next is powers. तो पर्सनल सेक्रेटरी की पावर्स आर स्टेटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो पर्सनल सेक्रेटरी की पावर्स, जितना एम्प्लॉयर उसको पावर देगा उतनी ही रहेगी, उसके पास कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं रहती हैं। इसी तरह हम देखेंगे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन की, हैज़ लिमिटेड पावर्स फॉर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो स्पोर्ट्स क्लब हैं या जिम खानाज हैं, जितनी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उतनी लिमिटेड पावर्स उनके पास रहती हैं। इसी तरह अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी को देखेंगे तो हैज़ द पावर एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो पावर्स मेंशन की गई हैं उतनी उसके पास रहती हैं। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी के बाद बोलेंगे तो कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन पावरफुल है तो उसकी पावर्स भी ज़्यादा होंगी। ही हैज़ द स्टैट्यूटरी एंड मैनेजरियल पावर्स एज पर द कंपनीज एक्ट। उसके पास कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी मैनेजरियल्स और स्टैट्यूटरी पावर्स रहती हैं, जिसका यूज़ करके वो कंपनी के कामकाज को संभालता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, ही ऑल्सो हैव द स्टैट्यूटरी पावर्स एज पर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूटीज। अब इनका काम क्या है दैट वी विल डिस्कस। तो द ड्यूटीज आर अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयर। जो पर्सनल सेक्रेटरी है, जो उसका एम्प्लॉयर बोलेगा उस हिसाब से वो काम करता है। इसी तरह द राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर गवर्न बाय द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द एसोसिएशन। तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन की जो मैनेजिंग कमेटी है वो जो काम बोलेगी वो सेक्रेटरी ऑफ द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को करनी पड़ती है। नेक्स्ट, फॉर द सेक्रेटरी फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी, द राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर लेड डाउन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो भी ड्यूटीज़ दी गई हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी को पूरी करनी पड़ती है। नाउ फॉर द कंपनी सेक्रेटरी, द ड्यूटीज़ आर एज मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट इज़ वन ऑफ द की कंप्लाइंस। यानी कि कंपनीज एक्ट में जो भी ड्यूटीज़ दी गई हैं एक कंपनी सेक्रेटरी को, वो सब उसको पूरी करनी पड़ती हैं। नाउ लेट अस सी फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लुक आफ्टर द वर्क ऑफ हिज कंसर्न डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। तो जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट के सारे कामकाज को संभालता है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ देयर, हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ देयर। अभी जितनी भी कोरोना वायरस के अपडेट्स हमको मिलते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ये जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल लेवल पे भी काम कर रहा है और स्टेट लेवल पे भी काम कर रहा है, दे इश्यूज़ द डाटाज
एंड दे इन्फॉर्म अस कि कितना स्प्रेड आउट हुआ है कोरोना वायरस का ऑन डेली बेसिस इन आवर कंट्री। तो हर मिनिस्ट्री का कामकाज जो है मिनिस्टर्स संभालते हैं, और मिनिस्टर्स को उन काम को संभालने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है वो सेक्रेटरी उनको इन्फॉर्मेशन देता है, हेल्प करता है। तो ये उसका काम है, ये उसकी ड्यूटी है। ओके, नेक्स्ट इज कंपल्शन टू अपॉइंट, मतलब कि क्या इनको अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो अगर हम पर्सनल सेक्रेटरी को बोलेंगे तो किसी भी एक्ट या कानून के तहत कोई कंपलसरी नहीं है। ये एम्प्लॉयर की मर्जी और उसकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करे या ना करे। नेक्स्ट, फॉर नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, जैसे कि रोटरी क्लब है या लॉयंस क्लब है या स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, अगर वो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और किसी एक पर्सन से नहीं संभाले जा रहे हैं, तो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत अगर पड़ती है तो सेक्रेटरी को फुल टाइम भी अपॉइंट किया जा सकता है, और अगर काम कम है तो पार्ट टाइम भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज़ कंपल्सरी टू अपॉइंट एज पर द एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपल्सरी है। नेक्स्ट इज फॉर कंपनी, every listed company and all other companies having the paid up capital of 5 crore or more should have a full time secretary। यानी कि कंपनी सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट के बारे में कहा जाता है जो पब्लिक कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिनको हम लिस्ट आउट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, अगर उनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो it is compulsory for them to appoint a full-time secretary. Okay. Now let us talk regarding the secretary of government department. So it is compulsory, it is must for each and every government department to appoint the secretary. So we could say that there is a compulsion for appointment of secretary according to the Cooperative Societies Act, according to the Companies Act, and according to the government departments. Okay, now let us move to the last point, that is remuneration, or we call it as salary। कि इनमें से किस किस टाइप के सेक्रेटरी को सैलरी दी जाती है या फिर रेमुनरेशन दिया जाता है। सो द वेरी फर्स्ट इज पर्सनल सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी इज अ सैलरीड पर्सन, यानी कि जो पर्सनल सेक्रेटरी उसको सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ non-profit association. The secretary may get a salary or work or honorarium। यानी कि जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरीज हैं, जैसे कि रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है या स्पोर्ट्स क्लब है या जिम खाना है, इनके सेक्रेटरीज को सैलरी देना कंपलसरी नहीं होता है, हम इनको सम्मान देते हैं। तो ऑनरेरियम मतलब होता है सम्मान देते हैं, यानी कि जब कोई फंक्शन होता है तो इन्हें हम शॉल या श्रीफल से उनका सम्मान करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज ऑनरेरियम। इसी तरह जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं उनको भी सैलरी कंपल्सरली नहीं दी जाती है, उनको वो भी ऑनरेरियम बेसिस पे काम करते हैं। ओके, बिकॉज दीज टू टाइप ऑफ सेक्रेटरीज मेनली आर द मेंबर्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड गेट्स अ सैलरी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। तो कंपनी सेक्रेटरी एक सैलरीड पर्सन है, उसको कंपनी के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है। अगर कंपनी बड़ी है तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, और अगर कंपनी छोटी है तो उसकी सैलरी कम होगी, बट अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ सैलरीड पर्सन। नेक्स्ट इज द सैलरी। द सेक्रेटरी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड गेट्स सैलरी एंड पर्क्स एज पर द गवर्नमेंट रूल। इसी तरह जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, वो आईएएस ऑफिसर रहते हैं और उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छी सैलरी और पर्क्स दिए जाते हैं, दे आर हाईली पेड। तो यहाँ पे हमने देखा मेनली दो तरह के सेक्रेटरीज, कंपनी सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर वेल पेड, हाईली पेड रहते हैं। और बाकी तरह के जो सेक्रेटरीज हैं, जैसे कि पर्सनल सेक्रेटरी है,
या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरीज हैं, उनका सैलरी के बजाय कई बार उनको ऑनरेरियम भी दिया जाता है. दैट वी हैव कंक्लूडेड. ओके, सो नाउ चिल्ड्रन, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड all the points of distinguish that I have explained you right now. Okay, now let us move to the next slide. Now children, this is the time for the homework. मैंने आपको distinguish between the following दिया हुआ है और आपको ऐसे ही डिस्टिंग्विश दो दो करके लिखना है. ये आपके टेक्स्ट बुक के 4th क्वेश्चन है. पर्सनल सेक्रेटरी एंड कंपनी सेक्रेटरी में आपको डिस्टिंग्विश करना है. सेकेंड क्वेश्चन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिस्टिंग्विश करना है. थर्ड, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. फोर्थ, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एंड सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो आपको ऐसे दो दो करके डिस्टिंग्विश करना, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा. एंड ऑल ऑफ यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस डिस्टिंग्विश इन योर नोटबुक. आई थिंक the explanation is clear to you. If you have any doubts, you can ask on your class groups. Okay, thank you children.